गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपसे सर्वप्रथम ये अनुरोध करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के, कि कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें वो जानकारी आपको दी जा रही है जो अन्य दूसरे वीडियो में बहुत कम प्राप्त होती है। हमने एक वीडियो पहले डाला था जिसमें हमने दर्शकों से सवाल किया था कि हम विवाह के पूर्व जो तैयारी करते हैं, हम अपने हिसाब से वो सब तैयारियां बेहतर तरीके से करते हैं, उन्हें अच्छे से पूरा करते हैं। हम ब्राह्मण आचार्य आदि के पास में भी जाते हैं, हम गुण मिलान भी करते हैं, अच्छा सा पाणी ग्रहण का मुहूर्त भी निकलवाते हैं। तो फिर हम कहाँ हमसे चूक हो जाती है, जो विवाह के पश्चात तलाक, संबंध विच्छेद, संतान उत्पत्ति में बाधा और ग्रह कलेशों का हमें सामना करना पड़ता है। ये सब स्थितियाँ हमें हमारे सामने क्यों आती है, हमें क्यों भोगना पड़ता है। तो अधिकांशतः ये सब करने के पश्चात भी विवाह संबंध क्यों टूट जाते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल की सदस्यता लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो इस प्रकार से ये सब जो बातें हैं, तो आइए हम जानते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी गलतियां, बिल्कुल मामूली गलतियां होती हैं, और यदि हम इन अपनी छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखें तो भविष्य में होने वाले हम बड़े बड़े उपद्रवों और घटनाओं से हम बच सकते हैं। ये गलतियां तो छोटी होती हैं, पर इनके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। अब हम क्या गलती करते हैं, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो ये एक दो गलतियां नहीं होती हैं, हमसे कई गलतियां होती हैं। यहाँ पर मैं मुख्य जो गलतियां हम करते हैं उनकी ही चर्चा करूँगा। मैं प्रत्येक सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि ये जो हम वीडियो डालते हैं ये आपको कैसा लगता है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि हम और भी सुधार करके और अच्छी सामग्री आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। तो यहाँ पर मैं एक पहली और बहुत ही छोटी गलती जो प्रत्येक परिवार में की जाती है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, कि जब बच्चा या बच्ची
का जन्म हुआ। तो हमारे सनातन हिंदू जीवन पद्धति में एक नियम है कि हम आचार्य के पास में, ब्राह्मण या ज्योतिषी के पास में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भैया बच्चा या बच्ची किस पायड़े से आया है, मूल इत्यादि तो नहीं है, इसका किस नक्षत्र में जन्म हुआ, क्या इसका नाम है, ये सब हम जो है आचार्य से पूछते हैं। तो आचार्य अपना पत्रा या पंचांग देख के हमसे समय पूछते हैं, भैया ये बता दो कितने बजे दिन में या रात में आपके यहाँ पुत्र अथवा पुत्री का जन्म हुआ। तो हम अपना समय उसे दे देते हैं और वो आचार्य उस समय के माध्यम से जो है गणना करके और देख लेते हैं कि वर्तमान में कौन सा नक्षत्र रहा, उस समय जब बच्चे बच्ची का जन्म हुआ उस समय कौन सा नक्षत्र रहा, कौन सी लग्न रही, उस हिसाब से वो उसका देख लेते हैं कि मूल इत्यादि यदि नहीं है तो कह देते हैं कि भैया मूल नहीं है, और यदि मूल लगे हुए होते हैं तो बता देते हैं कि मूल लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पर चर्चा के संबंध में हम बता दें कि ऐसी परिपाटी रही है सनातन धर्म में कि मूलों की दो प्रकार की, वैसे तो 3 प्रकार की संज्ञा होती है, एक अभुक्त मूल भी होता है, लेकिन जो साधारण मूल होते हैं इनकी भी 2 प्रकार की संज्ञा होती है। इन्हें छोटे और बड़े की संज्ञा में रखा गया। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिन को छोटे मूलों की संज्ञा में रखा, और कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनको बड़े मूलों की संज्ञा में रखा है। अब हम अपनी मुख्य बात के ऊपर आते हैं कि ब्राह्मण ने, आचार्य ने या ज्योतिषी ने देखा कि बच्चे का फला नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो कई नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम वर्तमान समय में जो नाम चल रहे होते हैं वो नाम नहीं निकाल पाते हैं। अब इनमें मैं आपको एक नक्षत्र का उदाहरण देता हूँ, अश्लेखा नाम का नक्षत्र। इस अश्लेखा नाम के नक्षत्र से जो नाम निकलते हैं वो आधुनिक युग में अधिक प्रचलित नहीं है, क्योंकि अश्लेखा नाम के नक्षत्र के जो अक्षर 4 अक्षर हैं इसके, पहला डी, दूसरा डू है, तीसरा डे और चौथा डो। अब इनसे वो नाम नहीं निकल पाएंगे जो कि सुनने में और उच्चारण करने में सुंदर लग सकें। तब आचार्य की मजबूरी होती है कि अगर अश्लेखा नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ तो आचार्य उसका नाम, जैसे डू अक्षर है तो उसका नाम रख देंगे डूंगर सिंह या डोंगर सिंह, और यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे का नाम रख देंगे डूंगर सिंह या डोंगर सिंह, और बच्ची का जन्म हुआ है तो उसका क्या नाम रखेंगे, डूंगरी बाई। तो यद्यपि ये सही बात है कि नाम सुनने में सुंदर, सुनने में और उच्चारण करने में सुंदर नहीं है। अब वो जो पूछने वाला ब्राह्मण के पास में आया था वो सब ब्राह्मण की बात सुन करके और घर गया। घर जा कर के उसने बताया कि फला पायड़ा बताया गुरुजी ने हैं, और बच्चे के बारे में
उसके भविष्य के बारे में बताया। ये सब बातें करता, फिर कहता कि एक बात मुझे थोड़ी सी नहीं जमी है। अब उनने बच्चे का नाम डूंगर सिंह या डोंगर सिंह रखा है, हैं? और यदि बच्ची हुई होती है तो कह देता कि डूंगरी बाई रखा। भैया तुम एक काम करना, अब उनने तो गुरुजी ने जो नाम रखना था वो रख दिया, अब तुम अपना मुंह बोला कोई सा भी नाम रख लो। अब जो पंचांग का जो नाम था वो ब्राह्मण के घर से लेकर के और जजमान के घर तक चला, और फिर वहाँ से उनने दूसरा नाम रख लिया। तो जो मुख्य पंचांग का नाम है उसका लोप हो गया। अब जो ग्रह दशाएं होती है वो ग्रह दशाएं आपके जो बोले हुए नाम हैं उनके ऊपर असर बिल्कुल नहीं करेंगी। ग्रह दशा प्रभाव दिखाएगी उस हिसाब से कि जिस हिसाब से जब बच्चे का जो जन्म हुआ उस समय कौन सा नक्षत्र था, कौन सी लग्न थी, उस हिसाब से ग्रह दशा अपना फल दिखाती है। अब क्योंकि हम तो पहले ही गलती कर दिए कि गुरुजी ने जो नाम बताया था अब वो नाम प्रचलन से बाहर है, तो हमने उस नाम का उपयोग नहीं किया। जबकि हमें करना क्या था कि एक डायरी में कहीं ना कहीं वो बच्चे का जो जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म का वर्ष सहित जो ब्राह्मण ने नाम बताया था उस नाम को कहीं एक जगह अंकित कर लेना था। ऐसा हमने नहीं किया। अब हमने जो मुंह बोला नाम रखा उसी नाम को जगत में प्रचारित किया और पंचांग का नाम हम भूल गए। फिर विवाह का समय आया तो क्योंकि हम पंचांग का नाम तो भूल चुके हैं और हमने अपने मन का नाम बच्चे का या बच्ची का रखा है। अब ऐसे ही वर वधू दोनों पक्ष में ऐसे ही होता है कि नाम कुछ होता कुछ और है जन्म का, और हम बोलने कुछ और लगते हैं। और फिर हम ब्राह्मण के पास में गए, उस ब्राह्मण से हम कहेंगे बिल्कुल अच्छे से मिलान मिलाना। अब क्योंकि मिलान मिल गया, उस ब्राह्मण को ये पता नहीं है कि इनके बच्चे बच्चियों का नाम जन्म का क्या है। वह तो जो नाम आप बताएंगे उनको ही माध्यम मानेगा। अब उन्हीं नामों को जब माध्यम माना और उसने कह दिया कि मिलान बढ़िया है, तुम भी खुश हो गए। गुरुजी ने मिलान बढ़िया मिला दिया, अच्छा मिला। 25 गुण या 26, 27, 30, 32 या 36 गुण मिले, पूरा परिवार खुश। जबकि उसमें गुण बिल्कुल नहीं मिल रहे। क्यों? कि जो पंचांग के नाम कोई दूसरे और हैं, और हो सकता है कि उनमें खड़ा अष्टक जैसा दुर्योग बन रहा हो। आप भले ही मन का धन कर लें, और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मेरे पास में कई मिलान कराने वाले आते हैं तो बच्चे और बच्चियों का एक एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 नाम लेके आते हैं। पहले नाम से नहीं मिला तो उनने कहा अरे गुरुजी सुनो, हमारे दादा हमारे लड़के को पप्पू भी कहते थे, आप एक काम करो पप्पू और बच्ची का जो नाम है उससे मिला के देखो। अब हमने कहा भैया पप्पू नाम से भी नहीं मिल रहा तो फिर लड़की वाला कहेगा।
अरे सुनो, हमारी बहू गुरु महाराज बा मोड़ी से गुड्डी और कहती थी, ये लो साहब, 3 4 4 नाम निकल रहे। अगर मान लो ब्राह्मण कहता भी है कि भाई एक काम करो, तुम ऐसे मिलान मत मिलवाओ, जो शुद्ध पंचांग के नाम है वो नाम लेकर के आओ, तो जजमान कहता गुरु महाराज तुम नहीं मिलाओगे, हम कोई दूसरे पंडित जी से मिलवा लेंगे, हटाओ एक तरफ। उस बात को महत्व नहीं देते आप लोग। अब तो ब्राह्मण भी ये सोचता है कि जैसे तैसे इसके संतुष्ट कर दो। फिर वो कहता है भैया कोई सा भी नाम लिया, मेरा काम मिलान मिलाने का है, तू नाम बता दे, कौन सा नाम बता रहा। तो इस प्रकार से हम ये पहली गलती करते हैं कि जो बच्चे या बच्ची का जन्म समय का जो नाम है, हम उसे अंकित करके नहीं रखते हैं, उसकी जन्म तारीख को लिख के नहीं रखते हैं, उसका जन्म समय लिख के नहीं रखते हैं, और विवाह के समय अनघड़ नामों को लेकर के ब्राह्मण या ज्योतिष आचार्य के पास में पहुंच जाते हैं। अब वो बेचारा ब्राह्मण या ज्योतिष आचार्य, उसे क्या पता कि आपके बच्चे और बच्चियों का मुख्य नाम क्या है। आप तो जो नाम बताएंगे वो उसी नाम को प्रमाण मान के और मिलान मिलाएगा। लेकिन होता क्या है कि नाम है कुछ और, आप बता कुछ और रहे। बताने वाले नाम से मिलान बहुत अच्छा मिल रहा है, और जो यदि उसकी वास्तविकता में जाएंगे तो मिलान मिल ही नहीं रहा। कहीं खड़ाष्टक दोष आता है, कहीं नाना प्रकार के दोष आ जाते हैं, और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। विवाह के बाद में या तो संबंध विच्छेद हो जाता है, या घर में गृह कलह होती है, किसी के यहाँ संतान पैदा नहीं होती है, और किसी का असमय ही जोड़ा खंडित हो जाता है। तो ये सब हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। ये आज मैंने आपको पहली गलती बताई। आने वाले भागों में और जो कुछ मुख्य गलतियाँ हैं जो हम कर जाते हैं, जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें करना, ऐसी गलतियाँ करना नहीं चाहिए। क्यों कि इन गलतियों के बड़े गंभीर परिणाम मनुष्य के जीवन में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होते हैं, जो मनुष्य के जीवन को कष्टमय बना देते हैं। और यदि हम थोड़ी सी भी सावधानी रखें तो हमारा जीवन मंगलमय हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, शेष फिर कभी अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता जी की, जय परशुराम जी।